हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान रखते हुए मैंने आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को रखा है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाकर आप सभी प्रकार के वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन और हम 100 क्वेश्चन तक के देखेंगे। चलिए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। वुडरफ की वृत्ताकार के आकार की होती है और शाफ्ट पर बने की सीट के सीध में फिट होती है। इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ बताना है कि वुडरफ की कहाँ प्रयोग किया जाता है। वुडरफ की इस प्रकार से जो टेपर शाफ्ट होता है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये अर्धचंद्राकार के की होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? टेपर शाफ्ट पर व्हील फिट करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा स। नक्कल जॉइंट का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में खालिस्तान के लिए करते हैं। तो नक्कल जॉइंट आपने देखा होगा इस प्रकार से, जैसे योग होते हैं ना, इस प्रकार से बने होते हैं और यहाँ पे दूसरा फिर जॉइंट करते हैं इस प्रकार से। आपने यूनिवर्सल कपलिंग देखे होंगे, इसी प्रकार से होता है। एक योग होता है, फिर एक साइड अंदर से एक लिंक बना होता है, फिर यहाँ पे एक डॉवेल टाइप के लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलने का काम आता है। ठीक है दोस्तों, नक्कल जॉइंट का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलने का काम आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें टाका लगाना कठिन होता है? तो दोस्तों, पीतल, चांदी और टीन ये काफ़ी नरम धातु होते हैं और इनमें टाका लगाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन निकल में टाका लगाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 78 क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से कौन सी विधि सोल्डरिंग की नहीं है? तो देखिए, फर्नेस में सोल्डरिंग होता है। फर्नेस के अंदर जॉब को रखकर सोल्डरिंग कर सकते हैं। वेल्ड सोल्डरिंग ये नहीं होता है। इंडक्शन सोल्डरिंग भी होता है दोस्तों, इंडक्शन मेथड से, और रेजिस्टेंस सोल्डरिंग भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है? वेल्ड सोल्डरिंग नहीं होता है। ठीक है, सॉफ्ट सोल्डरिंग की संरचना क्या है? दोस्तों, सॉफ्ट सोल्डरिंग जो बनाया जाता है वो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, सही कॉम्बिनेशन जो है उसमें देखिए 37% लेड होता है और 63% जो है वो टीन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेजिंग में फ्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेजिंग में क्या यूज करते हैं? तो आपने सुना होगा बोरॉक्स यूज करते हैं, जिसको हिंदी में सुहागा बोला जाता है। और बोरॉक्स का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O, ये जो है इसका रासायनिक सूत्र है। ये बहुत लंबा है, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए। एक स्प्लिट पिन का प्रयोग लॉकिंग में किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा लॉकिंग मेथड में करते हैं। तो आपने देखा होगा कैसल नट जो होता है उसमें आपको स्प्लिट पिन इस प्रकार से एक पिन रहता है जिसको दोनों तरफ से ऐसा मोड़ देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? कैसल नट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, GI शीट की सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ GI शीट, आपने गैल्वेनाइजिंग आयरन का शीट सुना होगा, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो है जिंक क्लोराइड वो पीतल में यूज होता है, और अमोनिया जो है वो तांबा में यूज होता है, और स्टेलाइट जो है वो एल्यूमिनियम में यूज होता है। इसका सही आंसर ये है। मैंने इसमें टिक लगा दिया, तो आप इसमें ना जाइए, क्योंकि मैंने तो आपको ऐसे ही बताया है कि ऐसा होता है, पर इसका सही आंसर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए। रिविट को उसके खालिस्तान के व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो रिविट हो या बोल्ट हो, कोई भी चीज़ होता है दोस्तों, उसके शैंक के साइज से या उसके डाया से ही लिया जाता है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए दोस्तों? शैंक होना चाहिए। तो इसका सी आंसर, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण रिविट जॉइंट में रिविट की शेयरिंग के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों, रिविट ये फट कब जाएगा? तो आप इसे जब देखेंगे, इसका फटने का क्या कारण है?
रिवेट का व्यास जब बहुत अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के दोष उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे शेयरिंग बोला जाता है। ये टेक्निकल शब्द है और शेयरिंग के कारण रिवेट का व्यास जो है बहुत अधिक होना ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। क्वार्टर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर होता है। तो क्वार्टर पिन जो है उसमें जो टेपर होता है दोस्तों वो 1:50 होता है। और ये आपको पता होगा कि 1:50 जो है वो टेपर पिन में भी होता है। ठीक है, और ये शैंक की में इतना होता है 1:100 जी बैट की में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए। इलेक्ट्रोड का प्रयोग कौन सी वेल्डिंग विधि में किया जाता है? तो आपको इलेक्ट्रोड और फीलर रॉड में अंतर आपको पता होगा। गैस वेल्डिंग में फीलर रॉड का प्रयोग किया जाता है और आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, जो अगरबत्ती की तरह दिखता है। जिस प्रकार से अगरबत्ती में कोटिंग किया हुआ रहता है और बीच में कोर रॉड होता है, उसी प्रकार से आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए। थर्मिट वेल्डिंग एक प्रकार का वेल्डिंग है। आपको बताना है कि ये कौन सा वेल्डिंग है। तो आपको पता होगा कि थर्मल वेल्डिंग एक रासायनिक वेल्डिंग है जिसमें आयरन के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के पाउडर का प्रयोग किया जाता है और ये बहुत तेज़ हीट जनरेट करता है। खास करके जहाँ पे विद्युत की व्यवस्था नहीं होती वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार की फ्यूज़न वेल्डिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, खोखले पेंदे पर या वाली सतह की सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग आयरन प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको इस प्रकार से कोई भी चीज़ जोड़ना है, ये पेंदा है मान लीजिए ना, यहाँ पे आपको पूरा सर्कल में या सिलेंड्रिकली पूरे जगह आपको सोल्डरिंग करनी है, तो आपको किससे करना पड़ेगा? पॉइंटेड वाले बिग आयरन या सोल्डरिंग आयरन से आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे गर्म करके पूरी जगह से आप घुमाएंगे। ठीक है, ड्रम आदि पर जो जॉइंट बनता है वहाँ पे आपको पॉइंटेड सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोल्डर की जो गलनांक है उसको कम करने के लिए क्या मिलाते हैं। तो यदि कम करना है तो बिस्मुथ मिलाना है दोस्तों। ठीक है, बिस्मुथ मिलाने से क्या होता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। मान लीजिए आमतौर पर मान लीजिए 450 में जो चीज़ पिघल रहा है, यदि आप बिस्मुथ मिला देंगे तो वो हो सकता है 250 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करने से वो पिघल जाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए। सोल्डरिंग का गलनांक बढ़ाने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको अब इसमें पहले तो हमने उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम किया था, अब हम बढ़ाएंगे तो हम बढ़ाने के लिए एंटीमनी मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, एंटीमनी मिलाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वॉशर का साइज़ लिया जाता है। तो वॉशर की साइज़ कैसे लेते हैं? लंबाई से या बोर साइज़ से या खाली बोर साइज़ और मोटाई से, बोर साइज़ या आउटसाइड या डाया मोटाई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों, बोर के साइज़ इसका सबसे बड़ा वो है। आउटर डाई भी हो तो सही है, आउटर डाई भी मायने रखता है, और थिकनेस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन। टैब वॉशर का प्रयोग किया जाता है। टैब वॉशर आपने देखा होगा, इस प्रकार से एक वॉशर होता है और जैसे कोई कॉर्नर वॉर्नर में लगाना होता है तो यहाँ लगा के इसको मोड़ के बेंड कर देते हैं इस प्रकार से। तो क्या होता है, वो लॉक हो जाता है। और ये कभी कभी आपने देखा होगा कि नट के साथ बोल्ट भी घूम जाता है या बोल्ट के साथ वॉशर भी घूमने लगता है। तो टैब वॉशर लगाने से क्या वो खुलता नहीं है, एक साइड तो नीचे मोड़ देते हैं और एक साइड जो है वो नट के साथ मोड़ के दबा दिया जाता है, तो वो खुलता नहीं है। तो क्या होता है, इससे कंपन के कारण नटों को ढीला होने से रोकता है, नटों की लॉकिंग के लिए। तो सबसे जो सही रीज़न है ना दोस्तों, लॉकिंग के लिए तो है, कंपन के कारण ढीला होने से भी रोकेगा। ये सभी चीज़ हो सकता है, पर मेन जो यूज है, हमारा जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, रिक्वायरमेंट है, वो लॉक करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा बी, नटों की लॉकिंग करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सभी 4 ऑप्शन के डिटेल्स आपको यहाँ नहीं दे रहा हूँ। यदि आपको इससे दिक्कत हो रही है तो मुझे आप बताना कि सर आप पूरे डिटेल्स बताइए, तो मैं बताऊंगा। क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है, आगे एग्ज़ाम है और ज़्यादा डिटेल्स बताने जाता हूं तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप थोड़ा फास्ट करिए। तो आप लोगों के डिमांड के आधार पर ही मैंने सिर्फ एक ऑप्शन पे अधिकतर ध्यान दिया है। यदि आपको लगता है कि चारों ऑप्शन को बताया जाए डिटेल्स तो फिर मैं बताऊँगा। क्या है, थोड़ा समय को ध्यान रखकर ये सब करना पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एक थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क होता है।
तो दोस्तों आपने थ्रेड देखा होगा इस प्रकार से, रूट, क्रेस्ट, फ्लैंक, है ना। तो ये जो टेपर भाग है इसको फ्लैंक बोलते हैं या साइड बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी जब मिलते हैं ना दोस्तों, तो सबसे जो ज़्यादा कांटेक्ट वाला क्षेत्र होता है वो फ्लैंक ही होता है, क्योंकि रूट या क्रस्ट जो है वो मिलता नहीं है, यहाँ खाली रहता है, यहाँ भी खाली रहता है। तो संपर्क क्या बनाता है, फ्लैंक जो है वो संपर्क बनाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा फ्लैंक। कभी कभी ये फ्लैंक की जगह साइड लिखा आता है, तो साइड को भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। रिवेटिंग के दौरान दो शीट के बीच गैप दिखाई देता है, इस दोष का क्या कारण है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा रिवेटिंग करते हैं और ये रिवेट का एक साइड का हेड बन जाता है, लेकिन दूसरे साइड का हेड जो वो बनाने के बावजूद भी बीच में शीट के बीच में गैप रह जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले नीचे डॉली लगाया जाता है, ऊपर से रिवेट के रिवेट स्नैप लगाकर इसको शीट को दबा दिया जाता है, और फिर उसका हेड को बना के रिवेट स्नैप के द्वारा उसके आकार दिया जाता है। तो जब आप रिवेट सेट का सही प्रयोग नहीं करते अंत में, तो क्या होता है कि इसके बीच का गैप बन जाता है या गैप रह जाता है यहाँ, है ना। तो रिवेट सेट यदि सही नहीं प्रयोग करेंगे तो ये समस्या बहुत ज़्यादा आने का संभावना रहता है। आंसर क्या होगा, रिवेट सेट का सही प्रयोग ना होना, ठीक है दोस्तों। इसको सही हम इसलिए नहीं बताया क्योंकि देखिए, रिवेट यदि लंबा होगा और नीचे यदि आपने डॉली लगा दिया और ऊपर से मारा, तो हो सकता है कि ये पिघल जाए या फैल के यहाँ से निकल जाए, लेकिन शीट तो चिपक जाना चाहिए ना। हो सकता है कि उसके ऊपर वाला हेड अच्छा नहीं बने, तो आप कॉकिंग फोल्डिंग से इसका डिज़ाइन या शेप बना सकते हैं। लेकिन यदि वो आपने इसी का प्रयोग तेज टाइट नहीं किया तो फिर तो सबसे समस्या आएगी ना। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा रिवेट सेट का प्रयोग ना होना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेजिंग के दौरान प्रयोग किए जाने वाले फीलर धातु क्या है। तो आपने देखा है कि ब्रेजिंग में स्पेल्टर का प्रयोग किया जाता है, और स्पेल्टर में कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है दोस्तों। ये आंसर जो होगा वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होगा। दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है। ये मोनोजाइट किसका अयस्क है एग्ज़ाम में आ चुका है, और आशा करता हूँ कि इस बार भी आपको आए। तो थोरियम जो है उसका अयस्क जो है मोनोजाइट है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए, यूनिवर्सल कपलिंग खालिस्तान वर्ग में आती है। दोस्तों यूनिवर्सल कपलिंग क्या है आपको पता है। ऐसा कपलिंग जिसका प्रयोग हम एक्सिस के साथ साथ एक्सियली मूवमेंट थोड़ा सा यदि मिसअलाइनमेंट भी हो तो भी हम कर सके, ऐसे जगह में हम करते हैं, उसका नाम है फ्लेक्सिबल कपलिंग। क्योंकि हम यदि शाफ्ट में वाइब्रेशन हो, किसी मूवमेंट हो, मान लीजिए यहाँ पे एक्सिस में नहीं है, दूसरा ये एक ड्राइवर यूनिट है, इधर ड्राइविंग दूसरा यूनिट है, ये पूरी तरह से एक्सिस में नहीं है तो भी ये चलता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल कपलिंग का काम करता है। इसलिए ये फ्लेक्सिबल में आपको जाना है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लैंजदार जोड़, कॉलर जोड़, प्रेशर जोड़ या सॉकेट तथा स्पीकर जोड़। फ्लैंज तो आपको पता होगा कि पाइपलाइन में जैसे जोड़ा जाता है वो फ्लैंज वाला होता है। कॉलर मतलब ऐसा उठा हुआ जोड़, ठीक है। प्रेशर जोड़ मतलब किसी पार्ट को प्रेशर से जोड़ना, ठीक है, गरम करके प्रेशर जोड़। तो प्रेशर जोड़ में ये सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉकेट और स्पीकर जोड़ क्या होता है ये देख लीजिए, ये इसका सही आंसर भी है। इस प्रकार से मान लीजिए कोई जॉइंट है, ठीक है। दूसरा पार्ट इस प्रकार से ये एक फीमेल पार्ट है और एक मेल पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि ये इस पार्ट में ये पूरी तरह से बैठाने के बाद यहाँ पे पूरे सर्कल में सोल्डरिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको सॉकेट या स्पीकर जोड़ बोला जाता है। एक पार्ट के अंदर दूसरे पार्ट को बैठाकर उसके बाद फिर इसमें अच्छे से सोल्डरिंग कर देना। पहले के ज़माने में जब दोस्तों वेल्डिंग का विकास नहीं हुआ था, अच्छा वेल्डिंग नहीं हुआ करता था, तो गांव में जो सुनार टाइप के बहुत सारे लोग होते हैं, फोर्जिंग करके इस प्रकार से जॉइंट करता था। सॉकेट या स्पीकर जोड़ के द्वारा वेल्डिंग किया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो आपने यदि किसी किले वेले में गए होंगे तो देखे होंगे कि बड़े बड़े तोप बने हुए रहते हैं या बड़े बड़े हथियार बनता था, इस प्रकार के जॉइंट से बनता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सॉकेट तथा स्पीकर जॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए, वह कौन सा नट है जिसकी अंदरूनी भाग में थ्रेड कट होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सजाने में थोड़ा, हेलो दोस्तों,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। वह कौन सा नट है जिसके अंदरूनी भाग में थ्रेड कटा होता है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन सही है, पर इसमें थोड़ा सा लिखावट है, सजावट में दिक्कत आई है। तो आप थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। देखिए एक नट ऐसा भी होता है जो थोड़ा बड़े साइज के नट होते हैं, उसे लॉक करने के लिए, जिसका नाम है स्वैन या बिल्स नट। यहाँ पे दोस्तों यहाँ कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है इसके फ्लैंक यहाँ पे क्या अंदर से थ्रेड बना हुआ रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के थ्रेड। अब मान लीजिए आपने इसको टाइट कर दिया, जितना आपको टाइट करना है सिंगल नट लगा के, ठीक है। और यहाँ पे M10 का M5 का जैसे भी हो नट के मोटाई के हिसाब से इसकी पूरे लंबाई में लगभग 1/3 भाग में थ्रेड बना होता है। तो यहाँ से अपने बोल्ट को डाल दिया और एलन की या हेक्सागोनल बोल्ट के द्वारा इसको अच्छे से टाइट करते गए। तो पहले तो ये वाला हिस्से में टाइट होगा, उसके बाद जो गैप है दोस्तों, ये वाला गैप हिस्सा है, ठीक है, नीचे थ्रेड पकड़ लेगा वो गैप में जाते हुए, गैप से जाते हुए। जैसे ये गैप से जाते हुए नीचे वाले को टाइट करेगा तो क्या होता है कि ये इसमें काफ़ी टेंशन आ जाता है। जब दोनों में टेंशन आ जाता है, क्योंकि ये बीच में कटा हुआ है, तो टेंशन आने के बाद क्या होता है कि ये इसमें जो थ्रेड बने होती है वो थ्रेड फ्लैंक से फ्लैंक एक हेवी प्रेशर बनाता है, जिसके कारण ये लॉक हो जाता है और ये खुलता नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ऐसा था। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सजावट में या लिखावट में कुछ समस्या है, पर इसका आंसर जो होगा स्वैन या बिल्स नट होगा। आप इसको समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहा और क्या है। तो देखिए अब अगला 100 नंबर क्वेश्चन जो है वो उसको देख लेते हैं एक बार। BA थ्रेड की गहराई होती है। तो दोस्तों BA थ्रेड के बारे में आपको पता होगा कि ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड होता है 47.5 47 डिग्री इसका एंगल होता है, और बारीक थ्रेड होता है ये। रेडियो, टीवी, कैमरा या विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के थ्रेड की जो गहराई होती है दोस्तों 0.6 पी होता है, अर्थात जो भी पिच होगा उसको आप ले लीजिए, जैसे 0.75 पिच हो गया, ठीक है, और 0.6 के साथ आपको गुणा करना है तो उसका डेप्थ निकाल आता है। तो दोस्तों ये था हमारा 25 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको बहुत अच्छा लगा तो मुझे लाइक करके हौसला बढ़ाइए, और यदि आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए, लेकिन उसके नीचे आप कमेंट्स में लिखिए इस कारण से समझ में नहीं आया या अच्छा नहीं लगा। और यदि आपको बहुत अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ दाएं साइड के जो बेल आइकॉन के बटन है घंटी, उसे बजाकर ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास घंटी बजे। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से हमारे चैनल को हमेशा देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं समृद्धि टेक्निक।